बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शहबाज़ आईटी एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपके खिदमत में हाज़िर है। आज हम पढ़ेंगे पिक्स आर्ट कंप्लीट कोर्स की क्लास 16 को। तो चलिए मैं पिक्स आर्ट ओपन कर लेता हूँ और एक इमेज को ओपन कर लेता हूँ। देखिए हमने इससे पहले एक टूल्स तमाम पढ़ लिए थे, इसके अलावा हमने इफ़ेक्ट्स पढ़ लिए थे लास्ट वीडियो के अंदर। जो नेक्स्ट टूल है वो है इमेज रीटच का। जो रीटच का टूल है ये मैं अभी आपको नहीं पढ़ा रहा, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। बहुत तफसीली टूल है, बड़ा ही लंबा टूल है, उसके अंदर भी बेशुमार किस्म के टूल्स हैं जिनको हम बड़ी तफसील से पढ़ेंगे। तो इस टूल को मैं बाद में पढ़ाऊँगा। आज जो हम पढ़ेंगे वो है रिमूव बैकग्राउंड का टूल। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास इमेजेस होती है, हमने इसको में से बैकग्राउंड को रिमूव करना होता है और हम चाहते हैं अपनी मर्ज़ी का बैकग्राउंड लगाएं। तो ये जो टूल है हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इमेजेस के बैकग्राउंड को रिमूव करने में। सिर्फ ये बैकग्राउंड को रिमूव करने में ही हेल्प नहीं करता, बल्कि इसके ज़रिए से हम अपने बैकग्राउंड के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स को ऐड कर सकते हैं, ग्रेडियंट को ऐड कर सकते हैं, टेक्सचर्स को ऐड कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। बैकग्राउंड रिमूव करने के अलावा बैकग्राउंड को लगाने के भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो मैं इस टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ रिमूव बीजी के ऊपर, तो मेरे पास ये ऑप्शंस खुल के आ जाते हैं। देखिए ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि इस इमेज में से बैकग्राउंड को हटा देगा और ट्रांसपेरेंट कर देगा। अब मुझे अगर इसके अंदर कोई कलर भरना है तो देखिए यहाँ पे ये कलर्स आ रहे हैं, तो मैं जो कलर क्लिक करूँगा ये कलर ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो है वो फिल कर देगा। जिस कलर को सिलेक्ट करूँगा वो कलर इसके बैकग्राउंड के अंदर आ जाएगा। इसी तरह अगर मेरे को कोई और कलर करना है जो कि इसके अंदर अगर नहीं है, तो मैं इसके अंदर जाके इस सर्किल के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं कोई कलर चूज़ कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे मुख्तलिफ़ कलर्स हैं, जो कलर्स आपको चाहिए वो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से भी आप कोई कलर ले सकते हैं। कलर लेने के बाद उसको डार्क लाइट वगैरह भी कर सकते हैं और यहाँ से आप उसकी मज़ीद एडजस्टमेंट जो है वो यहाँ पे क्लिक करके मुख्तलिफ़ कलर्स की एडजस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं कि आपको किस तरह का कलर चाहिए। चाहें तो यहाँ से कर लें और अगर आरजीबी चाहिए तो आप आरजीबी कलर को यहाँ से करके उसकी सेटिंग करके अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये आप सेलेक्ट कर लें, इसको ओके कर दें, तो ये कलर इसके पीछे आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप इस इमेज का कोई पार्ट, कोई ऐसा कलर जो कि इस इमेज के अंदर मौजूद है, आप चाहते हैं उसको एज अ बैकग्राउंड इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप देखिए ये जो आइकन बना हुआ है इसके ऊपर नाइफ के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और आप फ़र्ज़ करें मैं यहाँ चाहता हूँ कि जो ये वाला, सॉरी मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ, मैं इसको ज़रा यहाँ से क्लोज़ कर लूँ और इसको डिस्कार्ड करता हूँ। दोबारा मैं पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखें अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस नाइफ़ को सिलेक्ट करता हूँ और मैं जिस पार्ट के ऊपर चाहूँगा वो कलर ले लूँगा। मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये पार्ट है, ये जो शर्ट का कलर है, कमीज़ का, ये पीछे बैकग्राउंड पे है तो वो आ जाएगा। तो इस कलर पिकर के ज़रिए से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर इस इमेज के अंदर से ही चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो इसके साथ देखिए यहाँ पे ग्रेडिएंट का है। अगर आप 2 कलर्स को मिक्स करके कोई बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ से देखें आप एक कलर को चूज़ करेंगे, जिस कलर को भी आपको चाहिए। फ़र्ज़ करें ये, इसको ओके कर दें और यहाँ से आप किसी दूसरे कलर को चूज़ कर लेंगे जो भी आपको सही लगता हो। जैसे फ़र्ज़ करिए ये कर लेते हैं, देन इसको ओके करते हैं। तो यहाँ से आप इस तरह कलर का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से इसको मज़ीद एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं इस स्लाइडर की मदद से। इसके अलावा आप यहाँ से फ़र्ज़ करिए ये लेना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं। फिर इसके से स्लाइड करके इसके जो बैकग्राउंड की जो सेटिंग है वो अपने हिसाब से कम कर सकते हैं। आप नीचे कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, ये सब का सब आप डिपेंड करता है। और यहाँ से इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद मैं दोबारा कलर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है बैकग्राउंड का। अगर मैं चाहता हूँ ना मैंने कोई कलर पीछे भरना है और ना ही मैंने कोई जो है वो ग्रेडिएंट भरना है, तो मैं इसके अलावा जो इसके अंदर बने हुए कुछ बैकग्राउंड्स मैं वो ले सकता हूँ। देखिए जैसे मैं बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक किया है तो मेरे पास यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के बैकग्राउंड्स आ गए हैं। फर्स्ट रो में बैकग्राउंड्स आ रहे हैं और सेकंड वाले में देखें इसकी बैकग्राउंड की कैटेगरीज आ रही हैं। ये देखें जो आपके सामने। तो इसके अंदर देखिए अगर मैं ये भरना चाहता हूँ तो मैं क्लिक करूँगा तो वो बैकग्राउंड जो है इस इमेज के बैकग्राउंड के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ये देखें। बाद में मैं इसको जो है अगर उस बैकग्राउंड को मैं ब्लर करना चाहता हूँ तो मैं इसके ज़रिए से इस स्लाइडर की मदद से उसको ब्लर कर सकता हूँ। और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे बेशुमार आपको बैकग्राउंड मिल जाएंगे जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरी कैटेगरी लेते हैं तो आपके पास और किस्म के बैकग्राउंड आ जाएंगे। तो आप इन तमाम बैकग्राउंड्स को ट्राई कर सकते हैं। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास बहुत सी स्टॉक में चीज़ें अवेलेबल होती हैं, लेकिन क्योंकि आपने उसको एक्सप्लोर नहीं किया होता, उसको देखा नहीं होता, तो आपको आइडिया नहीं होता कि आपके पास जो आप चीज़ चाहते हैं वो मौजूद है कि नहीं। आप इन टूल्स को प्रैक्टिस करें, इनके तमाम बैकग्राउंड्स को देखें, एक नज़र लाजमी देखें ताकि आपको आइडिया हो कि जिस तरह के, अगर आप कोई फ्यूचर में कोई बैकग्राउंड यूज़ करना चाहते हैं तो आपको पता हो कि यार ये वाला बैकग्राउंड मेरे पास गैलरी में या मेरे पास स्टॉक में अवेलेबल है, तो मैं उसको भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये बैकग्राउंड्स के टेम्पलेट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए बहुत सारी इसकी कैटेगरीज़ हैं। आप इन कैटेगरीज़ के हिसाब से भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ अगर मेरे को ये एक बैकग्राउंड लगाना है इमेज के बैकग्राउंड के ऊपर, तो मैं ये भी लगा सकता हूँ। ये देखें, इस तरह आप इसको अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये आप इस तरह से मुख्तलिफ़ बैकग्राउंड्स जो है वो किसी भी सिटी के या मुख्तलिफ़ जो इसके अंदर स्टॉक में अवेलेबल है वो आप इसमें लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी जो है वो बैकग्राउंड को अप्लाई कर सकते हैं अपनी इमेजेस के ऊपर और अपनी इमेजेस को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इन कैटेगरीज़ को आपने लाज़मी एक्सप्लोर करना है। देखें ये बहुत ज़्यादा हैं, तो ये काफ़ी सारी हैं और इनके अंदर फिर जो है मज़ीद बैकग्राउंड्स हैं। आप इसको ऐसे ऊपर भी करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास से पूरी डिटेल बैकग्राउंड आ जाएंगे, भाई आपने कौन सा वाला बैकग्राउंड लगाना है। तो आपने जो बैकग्राउंड लगाना हो, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मुझे जो है वो ये वाला बैकग्राउंड चाहिए, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो वही बैकग्राउंड जो है इस इमेज के बैकएंड के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से इस एरो के ऊपर क्लिक करके पूरे आपके पास तमाम के तमाम बैकग्राउंड्स आ जाएंगे, आप वहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और बाज़ अगर आप चाहते हैं पीछे से बैकग्राउंड को ब्लर करना तो इस स्लाइडर की मदद से उसको ब्लर कर सकते हैं या शार्प कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है रेशो का। आपने एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया, उसको भर लिया, मैं चाहता हूँ किसी और साइज़ में मुझे इमेज चाहिए, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास मुख्तलिफ रेशोज़ हैं। आपको अपनी इमेज स्क्वायर में चाहिए या आपको किसी और रेशो में चाहिए, पोर्ट्रेट में चाहिए, जैसे कि फ़र्ज़ कर इस तरह से चाहिए तो आप ले सकते हैं। मज़ीद इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं या ये मुख्तलिफ़ रेशोज़ हैं, तो आप यूट्यूब के जो थंबनेल का रेशो होता है 16:9 उसमें लेना चाहते हैं, 3:2 लेना चाहते हैं, अपनी इंस्टाग्राम की पोस्ट के लिए या स्टोरी के लिए जो भी टेम्पलेट लेना चाहते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के टेम्पलेट्स जो है ये अवेलेबल है कि आपकी जो इमेज है वो किस फॉर्मेट में आए, किस रेशो के ऊपर आए, किस साइज़ के ऊपर आए। ये एक्चुअली साइज़ेज़ है, तो आप तमाम यहाँ से लेके जो है वो उनको अपनी इमेजेस को उस साइज़ के ऊपर डाल सकते हैं। इसके अलावा टॉप पे आते हैं तो देखिए यहाँ पे ये इरेज़र का ऑप्शन होता है, आप इसको लेके इसके साइज़ को इरेज़र के साइज़ को कम और बड़ा करके और इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा करके आप इसमें से कोई बैकग्राउंड मिटाना चाहते हैं तो आप फिर इसको मिटा भी सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करिए तो ये उसी हिस्से के ऊपर मिटाएगा, ये इमेज को डिस्टर्ब नहीं करेगा, बस बैकग्राउंड को ही मिटाएगा जो आपने बैकग्राउंड अप्लाई किया होगा। यहाँ से अगर आप इसका साइज़ बढ़ा देते हैं तो आप इसको जो है बढ़ा भी सकते हैं इस तरह से। तो ये इस तरह से इसको रिमूव कर देगा बैकग्राउंड को। तो ये इरेज़र से आप रिमूव कर सकते हैं और मैं यहाँ से इसको फ़िलहाल अंडू करता हूँ तमाम चीज़ों को और इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो देखिए जब आप ये कर लें उसके बाद अगर आपने इसको सेव करना है तो आपने जस्ट इसको ओके के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है और आपने इस इमेज को डाउनलोड कर लेना है। तो इस तरह से आप जो है अपनी इमेजेस के बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ कलर्स ऐड कर सकते हैं, ग्रेडियंट ऐड कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के बैकग्राउंड जो कि बने बनाए हैं उनको ऐड करके अपनी इमेजेस को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने इसमें कुछ ना कुछ लाजमी सीखा होगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।